हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पर आपका स्वागत करती हूं। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी होम साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि एग्जाम हुआ था 22 जुलाई 2024 को। तो आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम इसका अपनी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी हो, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को जरूर देखिएगा। और जो बिहार के पहले के 2 पेपर हैं, तो उसको भी हम प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा। अभी तक बिहार के 3 पेपर हुए हैं। 2 पेपर हम पहले ही सॉल्व करा चुके हैं और ये 3rd पेपर की आज आपकी लास्ट क्लास है। आज ये आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कुपोषण किसके कारण होता है। आपको ये बताना है कि माल न्यूट्रिशन किसके कारण होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है संतुलित आहार, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन युक्त आहार, थर्ड ऑप्शन है गरिष्ठ भोजन, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो संतुलित आहार से तो कुपोषण होगा नहीं, और ना ही प्रोटीन युक्त आहार से होगा, और ना ही हमारा रिच फूड यानी कि गरिष्ठ भोजन से होगा। तो अगर ये तीनों आंसर नहीं है तो ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं आपको वही आंसर्स बता रही हूँ जो कि आपके बिहार आयोग ने फाइनल आंसर की में दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है। आपको ये बताना है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का कितना होता है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेकंड ऑप्शन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड ऑप्शन है 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का नॉर्मल तापमान होता है ना, वो कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आईसीडीएस यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवा की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, आपको ये बताना है कि आईसीडीएस की स्थापना कब की गई। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 अगस्त 1972, सेकंड ऑप्शन है हमारा 2 अक्टूबर 1975, थर्ड ऑप्शन है 3 दिसंबर 1979, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 2 अक्टूबर 1975। तो आईसीडीएस की स्थापना कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि जल का सूत्र है। आपको जल का सूत्र बताना है कि जल का क्या सूत्र है। ऑप्शन दिए हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है H2O, सेकंड ऑप्शन है H2O2, क्या है सेकंड ऑप्शन है आपका H2O2, थर्ड ऑप्शन है आपका HO2, फोर्थ ऑप्शन है आपका एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा जल का सूत्र क्या होता है, H2O। क्या होता है जल का सूत्र, H2O। यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं ना, तो हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है क्या, जल। जल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है, इसलिए इसका सूत्र है H2O। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है। आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष, सेकंड ऑप्शन है आपका अंतर्राष्ट्रीय पोषण वर्ष, थर्ड ऑप्शन है आपका अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ना 2021 को वर्ष घोषित किया गया था, वो किया गया था अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी वर्ष। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी वर्ष। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि एक्सटेंशन यानी कि विस्तार क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, एक प्रक्रिया है, एक विचार है, एक सामग्री है, या एक से अधिक, या कोई नहीं। ठीक है, तो एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, यानी कि विस्तार क्या है, एक प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि ट्यूब फीडिंग के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये बताना है कि ट्यूब फीडिंग को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आंतरिक पोषण, सेकंड ऑप्शन है पेरेंटल पोषण, थर्ड ऑप्शन है पूरक पोषण, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि आंतरिक पोषण। जो ट्यूब फीडिंग होती है ना, तो ट्यूब फीडिंग को हम किस नाम से जानते हैं, आंतरिक पोषण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि किससे, जो कि ट्यूब के माध्यम से दी जाती है। और यहीं पे पेरेंटल पोषण दे दिया है, तो पेरेंटल न्यूट्रिशन वो होता है जो नसों के माध्यम से देते हैं। किसके माध्यम से देते हैं, जो नसों के माध्यम से दी जाती है। और पूरक पोषण वो होता है जो कि बच्चों को 6 महीने के बाद देते हैं, यानी कि बच्चे को दूध छुड़ाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं तब उसको कुछ पूरक आहार देते हैं, वो कहलाता है हमारा पूरक पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि महिला सेक्स हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है एंड्रोजन, सेकंड ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, थर्ड ऑप्शन है एस्ट्रोजन, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जो महिला सेक्स हार्मोन होता है ना, वो क्या होता है, वो एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये हार्मोन जो होते हैं ना, ये जितने भी हार्मोन होते हैं, ये हमारे किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। किससे, प्रोटीन से बने होते हैं। और यह अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम से स्रावित होते हैं। क्लियर है आपको ये। जो महिला सेक्स हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है। और जितने भी हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। और यह अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम से स्रावित होते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि कठपुतलियां कितने प्रकार की होती हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हाथ के दस्ताने वाली कठपुतलियां, सेकंड ऑप्शन है स्ट्रिंग कठपुतलियां, थर्ड ऑप्शन है छाया यानी कि शैडो कठपुतलियां, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा कोई नहीं। तो कठपुतलियां कितने प्रकार की होती हैं, कठपुतलियां हाथ के दस्ताने वाली भी होती हैं, स्ट्रिंग कठपुतली भी होती है हमारी, छाया कठपुतली भी होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। जो हाथ के दस्ताने वाली कठपुतलियां होती हैं, ये होती है मोस्टली देखी जाती है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ, यूपी में, उड़ीसा में, और कहाँ देखी जाती हैं, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल में। इसी तरह जो स्ट्रिंग कठपुतली होती है ना, स्ट्रिंग कठपुतली होती है राजस्थान की फेमस कठपुतली। कहाँ की, राजस्थान की फेमस कठपुतली। और छाया कठपुतली देखी जाए तो ये होती है आंध्र प्रदेश की फेमस कठपुतली। ठीक है, कहाँ की, आंध्र प्रदेश की फेमस कठपुतली। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि पारिवारिक चक्र, पारिवारिक जीवन चक्र को कितने चरणों में बांटा गया है। ऑप्शन दिए हो इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 1, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो पारिवारिक जीवन चक्र होता है ना, पारिवारिक जीवन चक्र होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 चरण होते हैं इसके। कितने चरण, 3 चरण होते हैं। पहला होता है हमारा बिगनिंग स्टेज, सेकंड होता है एक्सपेंडिंग स्टेज, थर्ड होता है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। पर आयोग ने इसका आंसर माना है 4। क्या आंसर माना है, आयोग ने इसका आंसर माना है
4 पर आपके जो जीवन चक्र के होते हैं ना, 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? बिगनिंग स्टेज, एक्सपेंडिंग स्टेज एंड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से, पूंजी निवेश पर प्राप्त रिटर्न कहलाता है। आपको ये बताना है कि जो पूंजी निवेश पर प्राप्त रिटर्न होता है वो क्या क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आय, सेकंड ऑप्शन है व्यय, थर्ड ऑप्शन है आपका ब्याज, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पूंजी पर जो प्राप्त रिटर्न निवेश होता है ना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा ROI। ठीक है, और ROI होता है हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या होता है ROI? हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। पर इसमें तो ROI हमारा कहीं दिया नहीं, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। पर आयोग ने इसका आंसर माना है ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी हमारा आयोग के अकॉर्डिंग राइट आंसर है, बल्कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ROI। पूंजी निवेश पर प्राप्त रिटर्न ROI कहलाता है, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से, निम्न सोडियम आहार की अनुशंसा कब की जाती है? तो आपको ये बताना है कि जो निम्न सोडियम आहार की अनुशंसा होती है वो किस पेशेंट को की जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है लीवर सिरोसिस, सेकेंड ऑप्शन है बुखार, थर्ड ऑप्शन है नजला, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। अच्छा, ये जो नजला दिया हुआ है ना, ये होता है कोल्ड। क्या होता है? कोल्ड, यानी कि जो सर्दी जुकाम हो जाती है ना, वो होता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो जो निम्न सोडियम आहार दिया जाता है ना, वो दिया जाता है लीवर सिरोसिस के पेशेंट को। किसको? लीवर सिरोसिस के पेशेंट को। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से, कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है हड्डी का निर्माण, सेकंड ऑप्शन है रक्त जमावट, थर्ड ऑप्शन है झिल्ली पारगम्यता, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम हड्डी का निर्माण भी करता है, रक्त की जमावट में भी हेल्प करता है और झिल्ली पारगम्यता भी करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि रेशम के रेशे का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है रंग, यानी कि कलर, सेकंड ऑप्शन है चमक, थर्ड ऑप्शन है ताकत, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जो रेशम के रेशे के महत्वपूर्ण गुण होते हैं ना, तो रेशम के जो फाइबर होते हैं, यानी कि जो रेशे होते हैं, उसमें कलर भी अच्छा होता है, शाइनिंग भी होती है, यानी कि चमक भी होती है और ताकत भी होती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये सारे आंसर वही हैं आपके जो कि बिहार आयोग ने फाइनल आंसर की में दिए हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है, इनमें से कौन सबसे अधिक काम का बोझ दर्शाता है? ठीक है, काम का बोझ कौन सबसे अधिक दर्शाता है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है कार्य मानक, सेकेंड ऑप्शन है पीक लोड, थर्ड ऑप्शन है हमारा समय मानक, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि पीक लोड। जो सबसे अधिक काम का बोझ है ना, वो पीक लोड दर्शाता है। और हर व्यक्ति के लिए पीक लोड अलग अलग टाइम पर हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को मॉर्निंग में बहुत ज्यादा काम हो जाता है, तो उसका पीक लोड कौन सा टाइम है? मॉर्निंग टाइम में। किसी व्यक्ति के पास शाम को बहुत ज्यादा वर्क होता है, उसको बहुत सारा काम शाम को करना पड़ता है, तो उसके लिए पीक लोड का टाइम क्या होगा? शाम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है चिकनकारी और ब्रोकेड, थर्ड ऑप्शन है कसीदा और ब्रोकेड, थर्ड ऑप्शन है बंधनी और कसीदा,
फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है हमारा चिकनकारी और ब्रोकेट के लिए। किसके लिए? चिकनकारी और ब्रोकेट के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रेंगने की उम्र कौन सी है? किसकी? रेंगने की उम्र कौन सी है? और रेंगने को हम क्या कहते हैं? क्रीपिंग। क्या कहते हैं हम रेंगने को? क्रीपिंग। तो आपको ये बताना है कि क्रीपिंग एज कौन सी है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 6 महीने से 1 साल तक। सेकंड ऑप्शन है हमारा 3 महीने से 2 साल तक। थर्ड ऑप्शन है हमारा 1 महीने से 6 महीने तक। फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 6 महीने से 1 साल तक। तो जो रेंगने की उम्र होती है ना, यानी कि जो क्रीपिंग एज होती है, वो कब होती है? 6 महीने से 1 साल तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1995 में। सेकंड ऑप्शन है आपका 1997 में। थर्ड ऑप्शन है आपका 1993 में। फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 1995। तो जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी कि जो मिड डे मील प्रोग्राम था ना, वो कब स्टार्ट किया, कब लागू किया गया था? 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि निम्नलिखित जैव रासायनिक विधि का किसका? निम्नलिखित जैव यानी कि बायोकेमिकल मेथड का उपयोग करके पोषण मूल्यांकन की एक विधि नहीं है। जहां नहीं दिया हो वहां आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? ऑप्शन दिए हो इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका यूरिन आयोडीन। सेकंड ऑप्शन है आपका हीमोग्लोबिन का आकलन। थर्ड ऑप्शन है आपका रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। फोर्थ ऑप्शन है आपका एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जैव रासायनिक विधि में हमारा यूरिन आयोडीन भी आ जाता है और हीमोग्लोबिन का आकलन भी आ जाता है। क्या नहीं आता है हमारा? रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर हमारा नहीं आता है, ठीक है? तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है विवाह कानून सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। आपको ये बताना है कि विवाह कानून सुरक्षा के लिए क्या बनाए गए हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्ति की सुरक्षा। सेकंड ऑप्शन है समाज की सुरक्षा। थर्ड ऑप्शन है अंतरजातीय विवाह। फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विवाह कानून सुरक्षा के लिए बनाए गए थे ना, वो क्या क्या है? वो व्यक्ति की सुरक्षा के लिए भी बनाए गए थे और समाज की सुरक्षा भी हो सके और अंतरजातीय विवाह के लिए भी बनाए गए थे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि रंगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है? यानी कि आपको ये बताना है कि कलर का क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक, माध्यमिक और मध्यवर्ती। सेकंड ऑप्शन है प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। थर्ड ऑप्शन है मध्यवर्ती। थर्ड ऑप्शन है हमारा माध्यमिक, मध्यवर्ती और तिमाही। फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अकॉर्डिंग टू आंसर की, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से एक परिवार 2 व्यक्तियों से शुरू होता है, विस्तार के चरण में बढ़ता है और फिर 2 व्यक्तियों के साथ ही समाप्त हो जाता है। ये किसने कहा है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन है बिगलो। सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर मजुमदार। थर्ड ऑप्शन है ग्रास और कैंडल। फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं, ठीक है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर मजुमदार। डॉक्टर मजुमदार ने ही बताया कि एक परिवार 2 व्यक्तियों से शुरू होता है,
विस्तार के चरण में बढ़ता है और फिर 2 व्यक्तियों के साथ समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अच्छा, आप लोगों ने पहले के 2 पेपर में दिया हुआ है, देखा होगा कि जो डेफिनेशन है ना, यानी कि परिभाषा से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, पर आपके जो तीसरा वाला बिहार का जुलाई 2024 वाला पेपर है, उसमें आपकी डेफिनेशन भी पूछ ली गई है। तो चांस ये है कि आगे होने वाले एग्जाम में भी बिहार का आयोग आपके एग्जाम में डेफिनेशन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाया जाता है। ठीक है, क्या है, इसके बीच में बनाया और था, तो कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है सूत, सेकंड ऑप्शन है कपड़ा, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा धागा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो इसमें जो सूत दिया है, इसको सूत को इंग्लिश में दिया है आपका यान। क्या दिया है, यान। कपड़ा तो आपका फैब्रिक होता ही है, यानी कि गारमेंट। जो धागा है ना, धागे को बोला गया है थ्रेड। क्या बोला गया है धागे को, थ्रेड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि धागा। वैसे जो कपड़ा कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले किसका यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है फाइबर का। किसका, फाइबर का सबसे पहले यूज किया जाता है, पर इसमें फाइबर तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो हम किसका करेंगे, धागे का प्रयोग करेंगे। और धागा भी हमारा किससे बनता है, फाइबर से बनता है। तो अकॉर्डिंग टू आंसर की इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से समय प्रबंधन में कार्य वर्ग क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है श्रमिक के वजन को मापने का उपकरण। सेकंड ऑप्शन है आपका समय के अनुसार कार्य का पता लगाने के लिए एक उपकरण। थर्ड ऑप्शन है पेन पेंसिल तकनीक। फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो जो समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट में कार्य वर्क होता है ना, वह होता है समय के अनुसार कार्य का पता लगाने के लिए एक उपकरण। ठीक है, क्या होता है, टाइम के अनुसार कार्य का पता लगाने के लिए एक उपकरण होता है कार्य वर्क। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है इरेक्शन के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अहंकार की पहचान, स्वयं। सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिगत पहचान। थर्ड ऑप्शन है आपका सामाजिक सांस्कृतिक पहचान। फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा कोई नहीं। तो जो इरेक्शन थे ना, इन्होंने अपने सिद्धांत में कितने 8 स्टेजेस बताए थे, कितने 8 स्टेजेस बताए थे। तो इनकी प्रमुख अवधारणा क्या है, आपको ये बताना है। तो इनके जो प्रमुख अवधारणा है वो है व्यक्तिगत पहचान। क्या है, व्यक्तिगत पहचान। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कोडेक्स कोडेक्स इंडिया स्थित है, आपको ये बताना है कि कोडेक्स इंडिया कहाँ स्थित है। ठीक है, मतलब ये किसके लिए कार्य करती है, किसके अंडर में। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। सेकंड ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। थर्ड ऑप्शन है कृषि और सहकारिता विभाग। फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ठीक है, तो कोडेक्स इंडिया कहाँ स्थित है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में है। ठीक है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये आपका न्यू क्वेश्चन है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट, और ये आपका न्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में पूछा हुआ है पौष्टिक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है। ध्यान देना, क्या पूछा है, पौष्टिक, ऐसा कौन सा पौष्टिक तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन। सेकंड ऑप्शन है हमारा कैल्शियम। थर्ड ऑप्शन है हमारा विटामिन सी। फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा कोई नहीं। तो दूध में हमारा प्रोटीन भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी के साथ साथ क्या नहीं पाया जाता और आयरन नहीं पाया जाता, ठीक है। विटामिन सी और आयरन का दूध में अभाव होता है। अच्छा, हमारे दूध में आयरन का अभाव होता है, लेकिन हमें ऐसा करना है कि दूध में हमारे आयरन आ जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो हम इसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे, जो लोहे वाली कढ़ाई होती है ना, उसमें हम अपने दूध को बॉईल करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कुछ मात्रा में आयरन हमारे मिल्क में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल किससे समृद्ध स्रोत है। आपको ये बताना है कि इनमें से कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक मात्रा में किस में होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अंडा, सोया, तेल, अनाज। सेकंड ऑप्शन है आपका अंडा, आइसक्रीम, बर्फी। थर्ड ऑप्शन है आइसक्रीम, दालें, बर्फी। फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि अंडा, आइसक्रीम, बर्फी। तो ये कोलेस्ट्रॉल का समृद्ध स्रोत कौन सा है, इसमें अंडा, आइसक्रीम और बर्फी, इसमें कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि वह साधन है जो विचारों, भावनाओं, नवाचारों, अनुभवों आदि को प्रसारित करता है, ठीक है। क्या पूछा गया है, वह कौन सा साधन है जो विचारों, भावनाओं, नवाचारों, अनुभवों आदि को प्रसारित करने और साझा करने के लिए संचार के विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विस्तार, सेकंड ऑप्शन है कंप्यूटर, थर्ड ऑप्शन है मीडिया, फोर्थ ऑप्शन है हमारा एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा मीडिया। कौन सा, मीडिया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मीडिया ही एक ऐसा साधन है जो विचारों, भावनाओं, नवाचारों, अनुभवों को प्रसारित करने और साझा करने के लिए संचार के विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। कौन करता है, मीडिया करता है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि भोजन एवं पोषक तत्वों तथा क्या, भोजन एवं पोषक तत्वों तथा हमारे स्वास्थ्य पर उनकी क्रिया का विज्ञान क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है गृह विज्ञान, सेकंड ऑप्शन है हमारा पोषण, थर्ड ऑप्शन है संतुलित आहार, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, कोई नहीं। तो भोजन एवं पोषक तत्वों तथा हमारे स्वास्थ्य पर उनकी क्रिया का विज्ञान पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से वास्तविक आय है। आपको ये बताना कि वास्तविक आय क्या है। और वास्तविक आय को क्या कहते हैं हम, रियल इनकम। क्या बोलते हैं हम, रियल इनकम। यानी कि आपको ये बताना है रियल इनकम क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है रुपए में प्राप्त करें, सेकंड ऑप्शन है ऑनलाइन खाते, थर्ड ऑप्शन है आपका वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, फोर्थ ऑप्शन है आपका एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, ठीक है। तो रियल इनकम क्या होती है, यानी कि वास्तविक आय वह होती है वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कौन से कपड़े आमतौर पर अधिक आरामदायक होते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है जो अधिक अवशोषक होते हैं, सेकंड ऑप्शन है वे कम अवशोषक होते हैं, थर्ड ऑप्शन है वे अवशोषक नहीं है, फोर्थ ऑप्शन है हमारा एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, कोई नहीं। तो कपड़े आमतौर पर अधिक आरामदायक कपड़े वो होते हैं जो अधिक अवशोषक होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इन कपड़ों के अंदर क्या होती है, पसीना सोखने की क्षमता होती है, ठीक है। क्या सोखने की, पसीना सोखने की क्षमता होती है। तो इससे ये क्या करते हैं,
बाहर की जो ठंडक होती है ना उसको ऑब्जर्व करते हैं और अंदर की गर्मी को ये बाहर निकाल देते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से, वह अंग जिसमें भ्रूण विकसित होता है, क्या वह अंग जिसमें भ्रूण विकसित होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स, क्या बोलते हैं हम इसको? सर्विक्स। सेकंड ऑप्शन है आपका गर्भाशय यानी कि यूट्रस, क्या हो जाएगा? यूट्रस। थर्ड ऑप्शन है अंडाशय यानी कि ओवरी। फोर्थ ऑप्शन है हमारा एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि वह कौन सा अंग है जिसमें भ्रूण का विकास होता है यानी कि भ्रूण विकसित होता है। सर्विक्स होता है, यूट्रस होता है या ओवरी होती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि गर्भाशय। क्या कहते हैं उसको? यूट्रस। यानी कि जो भ्रूण विकसित होना होता है ना, भ्रूण विकसित होता है यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि RRI, क्या पूछा हुआ है? RRE क्या है? RRE के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी संचार अभियान था, कौन सा था आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है डेंगू, सेकंड ऑप्शन है आपका पोलियो, थर्ड ऑप्शन है एड्स, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन हमारा कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि HIV एड्स। तो RRE हो जाएगा हमारा रेड रिबन एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा हमारा? RRE हो जाएगा हमारा रेड रिबन एक्सप्रेस यानी कि एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी संचार अभियान चलाया गया था। जो RRE की जागरूकता फैलाने के लिए एक ट्रेन चलाई गई थी, उसका नाम क्या था? रेड रिबन एक्सप्रेस। ये इस ट्रेन में मतलब बहुत सारे पोस्टर वगैरह लगे हुए थे। ये HIV एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कार्य करती थी। ठीक है, तो इसका क्या नाम था? रेड रिबन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है सामुदायिक विकास एक है, आपको ये बताने कि सामुदायिक विकास एक क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है संसाधन, सेकंड ऑप्शन है कार्यक्रम, थर्ड ऑप्शन है हमारा आंदोलन, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? कोई नहीं। तो सामुदायिक विकास क्या है? सामुदायिक विकास एक कार्यक्रम है। ठीक है, क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट एक हमारा प्रोग्राम होता है यानी कि कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में पूछा हुआ है भारत में यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अप्रैल 1947, सेकंड ऑप्शन है मई 1949, थर्ड ऑप्शन है आपका जुलाई 1950, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर दिया हुआ है आपका मई 1949। क्या दिया है? मई 1949। ये आंसर है आपके अकॉर्डिंग टू आंसर के, क्या है? आयोग के अनुसार आपका आंसर ये है। ठीक है, पर यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। जो WHO है ना, तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा? जिनेवा में। पर जो यूनिसेफ है ना, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा? न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ है इसका? लिख देती हूँ इधर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूनिसेफ का? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में यूनिसेफ की फुल फॉर्म बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है 1 ग्राम कार्बोज किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट को। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है 9 कैलोरी, सेकंड ऑप्शन है 4 कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है 5 कैलोरी, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? कोई नहीं।
तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि 4 कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलती है 4 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमको कितनी मिलती है 4 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम फैट से हमको क्या मिलता है 9 किलो कैलोरी। ठीक है, क्या मिलता है 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी मिलती है। और सबसे जो ज़्यादा जल्दी हमें कैलोरी यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करती है ना, वो प्रोवाइड करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्या कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोवाइड करता है। इसी तरह एक बार एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि जल में कितनी कैलोरी होती है। क्या पूछा जाता है कि जल में, कि 1 ग्राम जल में कितनी कैलोरी पाई जाती है। तो जल में हमारी 0 कैलोरी पाई जाती है, यानी कि जल से हमको कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि बच्चों के विकास में खेल क्यों महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक सक्रियता में सुधार करता है। सेकंड ऑप्शन है शारीरिक सक्रियता में सुधार करता है। थर्ड ऑप्शन है सामाजिक सक्रियता में सुधार करता है। फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, कोई नहीं। तो जो प्ले होता है ना, प्ले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इससे क्या होता है संज्ञानात्मक सक्रियता में सुधार होता है उनके, और शारीरिक सक्रियता में भी सुधार होता है, यानी कि बच्चा फिजिकल क्या होता है, फिजिकल एक्टिव बनता है। इसी तरह सामाजिक यानी कि सोशल एक्टिव में भी सुधार होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से नवाचारों से तात्पर्य को प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक उपयोग में लाना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पढ़ना, सेकंड ऑप्शन है नए विचार, थर्ड ऑप्शन है आत्मनिराशा, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा कोई नहीं। तो आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन में कि नवाचारों से क्या तात्पर्य है। ठीक है, नवाचारों से तात्पर्य डैश को प्रभावी ढंग से, किसको, नवाचारों से तात्पर्य डैश को प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक उपयोग में लाना है। तो क्या है इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नए विचार। आत्मनिराशा तो हमारा नेगेटिव आंसर हो गया, और पढ़ने से इसका कोई मतलब होता नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा नए विचार। आपको एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए, जिससे आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर एलिमिनेशन मेथड लगा के फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि धन प्रबंधन में 3C क्या है। ठीक है, आपको ये बताना है कि धन प्रबंधन में 3C क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्षमता, पूंजी, साधन और संप्राश्निक। सेकंड ऑप्शन है आपका कंपनी, समुदाय और क्षमता। थर्ड ऑप्शन है आपका पूंजीगत ब्याज, ग्राहक, संतुष्टि और संप्राश्निक। फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा कोई नहीं। तो जो धन यानी कि मनी मैनेजमेंट में 3C है ना, वो क्या है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वो क्या है, क्षमता, पूंजी, साधन और संप्राश्निक है, यानी कि कैपेसिटी, कैपिटल मीन्स एंड कलेक्ट्रल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका कैपेसिटी, कैपिटल मीन्स एंड कलेक्ट्रल, यानी कि क्षमता, पूंजी, साधन और संप्राश्निक। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आपका ये क्वेश्चन पेपर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आपको बिहार में अब तक 3 एग्जाम हुए थे। कौन कौन से हुए थे, एक हुआ था हमारा अगस्त 2023 को, सेकंड पेपर हुआ था हमारा दिसंबर 2023 को, एंड फोर्थ पेपर हुआ था हमारा जुलाई 2024 को। तो हमने अपना अगस्त 2023 वाला पेपर भी कंप्लीट कर चुके हैं हम, दिसंबर 2023 वाला भी हम अपना पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हमारा जुलाई 2024 वाला भी पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं या नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है। तो इनसे ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी।
तो जिसने भी इन क्लासेस को नहीं देखा होगा तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्लासेस को तो जरूर देख लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को आप जरूर देख लीजिए, जो कि आपको कहाँ मिल जाएंगे, जो कि आपको होम साइंस जंक्शन के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।